हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जो रीट का एग्जाम है, लंबे समय के इंतजार के बाद 2021 में जो होने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। रीट को आयोजित करने वाली जो राजस्थान की जो संस्थाएं हैं, वो भी अलर्ट हो चुकी हैं। और जो राजस्थान के अंदर जितने भी बच्चे राजस्थान के या उसके बाहर के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन सबको ये जानकारी पता होनी चाहिए कि कौन से बदलाव किए गए हैं। खास करके सिलेबस और चयन प्रक्रिया में जो बदलाव किए गए थे, उसके बारे में तो राजस्थान सरकार का और बोर्ड का ये कहना है कि हम लोग एनसीटी की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब नंबरों को लेकर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ये मैं एक बार आपको डिटेल में बता देता हूँ। एक चीज देख लीजिए। 8447410108, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, अगर किसी भी टीचिंग एग्जाम की सी टेट, रीट, एमपी टेट, यूपी टेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो इस नंबर पर आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना एग्जाम का नाम लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए 8447410108 के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि नंबरों को लेकर के क्या बदलाव किया गया है। पहले एक नॉर्मल तरीका होता था कि 60% से आपको पास आउट होना पड़ता था। अब इन्होंने काफी बदलाव कर दिया है। रीट पास करने के लिए अब न्यूनतम अंक जो है वो निर्धारित कर लिए गए हैं। जो सामान्य और अनारक्षित हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं या फिर जिनको यूआर बोलते हैं, अनरिजर्व्ड बोलते हैं, उनके लिए 60% मार्क्स अभी भी हैं जो आपको जरूरी रहेंगे। एसटी वर्ग और 36% नॉन टीएसपी, इनको 55% चाहिए। एसटी वर्ग जो टीएसपी वाले हैं और नॉन टीएसपी वाले 36% जो वो ऑप्शन रखा गया है, इनको 55% चाहिए। उसके बाद एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनको 60% नंबर चाहिए। ये भी आपको देखना है। विधवा के लिए और प्रिव्यक्ता महिलाएं और एक्स सर्विसमैन को जो नंबर लेने हैं, वो 50% है। याद रखिएगा, 50% नंबर। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, जिनको पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी बोलते हैं, उनको अब सिर्फ 40% नंबर लेने हैं रीट को पास करने के लिए। ये चीज भी याद रखिए। और शहरिया जनजाति, शहरिया जो शेड्यूल ट्राइब है वहां पर, उसके अभ्यर्थियों को अब सिर्फ 36% नंबर लेकर ही वो बच्चे पास हो सकते हैं। ये जबरदस्त बदलाव है, क्योंकि आपने देखा होगा कि रीट का एग्जाम आप 150 का माने या सीटेट का नंबर 150 नंबर का माने, तो जब 150 नंबर के पेपर में 60% नंबर लेने के लिए बच्चे मेहनत करते हैं और वो 90 नंबर के बाद पास होते हैं। यहाँ तो बच्चों को 55%, 50%, 40% और 36% नंबर लेकर भी पास होने का ऑप्शन दिया गया है। कुछ लोग इससे नाराज हो सकते हैं, कुछ लोग इससे एग्री कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड की मर्जी है। हम सब सिर्फ इंफॉर्मेशन देने वाले हैं और हमें इन रूलों पर चलना पड़ेगा। हालांकि हम ये मानकर चलते हैं कि जो 36% नंबर टीचिंग एग्जाम में लेगा, वो आगे जाकर बच्चों को पढ़ाएगा भी क्या। लेकिन दूसरा इसका पक्ष ये भी है कि जिन जातियों का, जनजातियों का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो पाया, उनको भी बराबरी का मौका। तो वो एक बाद की बात है, पूरी डिटेल देख लेते हैं। रीट के सिलेबस और अंकों में जो बदलाव किया गया है। करीब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आयोजित की जा रही रीट परीक्षा के आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यह परीक्षा आगामी 25 अप्रैल, अभी तक की डेट है, आगे हो सकता है चेंज हो जाए, वो बाद की चीज है, क्योंकि राजस्थान का इस मामले में कोई भरोसा नहीं है बोर्ड का। 25 अप्रैल को जो विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होनी है। लेकिन अभ्यर्थियों के लिए एक जरूरी खबर इस दिशा में है कि ध्यान देने वाली बात यह कि इस बार होने वाली परीक्षा में सिलेबस और चयन प्रक्रिया सहित कई बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, जो स्टूडेंट्स के परिणामों के ऊपर काफी असर डालेंगे। इस बार आयोजित होने वाली रीट की परीक्षा पिछली परीक्षाओं से काफी अलग होगी। इस बार परीक्षा के नोटिस में बताया गया कि एनसीटी के निर्देशों को ध्यान में रख करके सारे बदलाव किए गए हैं। जारी सूचना जो की गई है, उसके अंदर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हवाले से कहा गया है कि इस परीक्षा के सिलेबस में जो राजस्थान का भूगोल, इतिहास और संस्कृति के थोड़े बहुत क्वेश्चन जोड़े जाएंगे। साथ ही रीट परीक्षा में पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक हैं, वो तय कर दिए गए हैं।
इसमें पिछली बार 2017 में जो परीक्षा थी उसमें नॉन टीएसपी एसटी इन सब के लिए जो 60% नंबर की जरूरत थी, लेकिन अब इसमें भी कमी कर दी गई है। तो ये बदलाव काफी खतरनाक है वैसे तो, और चौंकाने वाला भी है। बट जिन बच्चों को खास करके रीट का एग्जाम देना है या रीट के बच्चों को पढ़ाना है या रीट के बारे में आपकी इंटरेस्ट है, तो फिर आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। एक बार फिर आप लोग इसको देख लीजिए ताकि किसी प्रकार का डाउट आपका बिल्कुल ना रहे। जो सामान्य अनारक्षित बच्चे हैं उनको 60% चाहिए, एसटी वर्ग और 36% और नॉन टीएसपी के लिए 55% चाहिए, एसी ओबीसी एमबीएस और ईडब्ल्यूएस के 60% चाहिए, विधवा व परिव्यक्ता महिलाएं एक्स सर्विसमैन के लिए 50% चाहिए, दिव्यांग जो हमारे साथी हैं उनको 40% नंबर चाहिए, और शहरी या जनजाति के जो बच्चे हैं उनको 36% अगर नंबर मिल जाएंगे तो भी आप लोग जो है वो पास मान लिए जाएंगे। तो ये तो मुझे लगता है जो ये कैटेगरी है 36 वाली, 40 वाली और 50 वाली और 55 वाली, यहाँ तो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं है, ना के बराबर एफर्ट होगा। क्योंकि जिस इंसान को अपना खुद का सिलेबस, क्योंकि ये तो बच्चों का सिलेबस है, आप लोग तो 12वीं करके ग्रेजुएशन करके बीएड करके एनटीटी ईटीटी पता नहीं क्या क्या करके आप लोग बैठे हैं, और आपको सिलेबस कौन सा पढ़ना है, पहली से पांचवी के बच्चों का या फिर छठी से आठवीं के बच्चों का या फिर 9, 10, 11 का, अगर आप पीजीटी में जाते हो, अगर आप लोग सब कुछ करके बैठे हो और आपको स्कूल के बच्चों का सिलेबस दे दिया जाए और वो आपको पढ़कर पेपर देना हो और उसमें भी आप 30, 40, 50% नहीं ले सकते, तो मैं नहीं मानता कि उसको टीचर बनने का अधिकार है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपने स्कूली शिक्षा भी पूरी की, कॉलेज शिक्षा भी पूरी की, प्रोफेशनल भी आपने पढ़ लिया, और अब स्कूल के बच्चों की किताब आपको दी जा रही है और उसमें पढ़कर भी आप 30, 40, 50% नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर रीट के, सीटेट के, यूपी टेट के, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस के नोट्स हमारे कोरियर के माध्यम से पूरे भारत में भेजे जाते हैं। उनको आप जब चाहे, जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या स्टार्टिंग में मैंने बताया था, उस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।